हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन वर्मा। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम क्लासेस में। तो जैसा पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन, इस वाले में पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, किसी मेजर्ड वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये समझना है। इसके कुछ रूल्स हैं, आपको नोट डाउन करने, लर्न करो, बस चुटकियों में आप सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल लोगे। तो बस जैसे स्टार्ट करें, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स जैसे आप एक एग्जांपल समझो, जैसे आप कभी चाय बनाते हो तो उसमें दूध या मिल्क जितना ज़्यादा होता है तो चाय उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना। सर हम तो कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी चाय मतलब जितना ज़्यादा मिल्क होगा उतनी ज़्यादा गाढ़ी चाय बनेगी, उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो ऐसे ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में होता है। जब आप किसी चीज़ को मेज़र करते हो तो मेज़रमेंट में जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो वैल्यू उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होती है। जैसे मान लो आपने कोई चीज़ मेज़र की, उसको आपने दशमलव के कई बाद अंकों तक आपने मेज़र कर लिया तो ज़्यादा एक्यूरेट है ना। तो यही है कि किसी चीज़ को मेज़र करते हैं जब, तो उसमें जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो उतनी ज़्यादा वो वैल्यू एक्यूरेट है। जैसे चलो ये तो समझ लिए, मतलब कोई भी, तो इसका मतलब है मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर एक्यूरेसी। जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगी वो। ठीक है, ये तो हो गया। अब जैसे हम कहें आपसे, आपको कोई चीज़ मेज़र करनी है तो आपने क्या किया, एक स्केल ली, लेंथ मेज़र करनी है आपने ली एक स्केल। अब यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, ये स्केल है, ठीक है, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ। तो आपको किसी चीज़ की लेंथ मेज़र करनी, मान लो ये वायर है तो आपने इसकी लेंथ मेज़र की। आपने क्या किया, इस वायर को आपने 0 से लगाया और एंड में देखा वो कहाँ पे मतलब लग रहा है, कहाँ पे निशान बता रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसकी लेंथ आई 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये 11 है, इसका तो हमें पता है कि 11 है, बिल्कुल एक्यूरेट है, 11 तो है ही। उसके बाद 0.2 मतलब 2 मिलीमीटर भी है। उसने 11 तो मेज़र किया, उसके बाद जो 10 सब डिवीज़न होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं ना, तो उसमें 2 मिलीमीटर भी है। तो हम लोग को इतना पता है कि 11 तो हाँ 11 एक्यूरेट है, 11 सेंटीमीटर तो है, और 0.2, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये सारी क्या है, एक्यूरेट डिजिट्स, एक्यूरेट डिजिट्स। और ये क्या है, इसका हमें डाउट है, देखो मतलब बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है कि हम लोग ये बिल्कुल 2 है, ठीक है, मतलब डाउट है बिल्कुल। 11 तो बिल्कुल फिक्स है कि 11 है, लेकिन ये डाउट है, तो इसको बोलते हैं डाउटफुल डिजिट। डाउटफुल डिजिट मतलब ये क्या है, लीस्ट इनसिग्निफिकेंट डिजिट हो गई, सबसे कम सिग्निफिकेंट यही है डिजिट, डाउटफुल। इसको कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी, ठीक है भाई। अब जैसे किसी स्केल में जितने सबसे छोटा जो सब डिवीज़न होता है उसे हम लोग लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसे इसमें क्या है, सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो मिलीमीटर क्या हो गया इसका, सबसे छोटा वही तो होता है, पॉइंट मिलीमीटर वाला। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर हो गया इसका सब डिवीज़न सबसे छोटा वाला, स्मॉलेस्ट सब डिवीज़न, तो उसको बोलते हैं हम लोग लीस्ट काउंट। तो जो स्मॉलेस्ट, वैसे इसका यहाँ पे यूज नहीं है,
लेकिन जो सब डिवीज़न होगा उसको हम लोग लीस्ट काउंट कहते हैं। तो भाई ये तो ठीक है, हमने पढ़ लिया कि जो शुरुआत में दशमलव से पहले जो भी यूनिट है वो हो गई एक्यूरेट डिजिट्स, और दशमलव के बाद जो पहली डिजिट है उसको बोलते हैं हम लोग वो डाउटफुल डिजिट। ठीक है, ये होगी डाउटफुल डिजिट। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। ठीक है, डेफिनेशन देखो, कुल मिला के सिग्निफिकेंट फिगर्स मुझे फाइंड करनी है। जैसे 11.2 था ये, जैसे 11.2 सेंटीमीटर है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएंगी? सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑल एक्यूरेट डिजिट्स, ऑल एक्यूरेट डिजिट्स प्लस जो डाउटफुल डिजिट है पहली उस वो भी 1 डाउटफुल डिजिट। ये आप सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे, ठीक है, जितनी भी एक्यूरेट डिजिट्स हैं वो तो जोड़ ही दो, और उसमें जो एक पहली 1 डाउटफुल डिजिट उन सबको मिला के क्या कहेंगे हम लोग? सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जैसे हो गए, तो इसमें कितने हैं? 2 एक्यूरेट डिजिट्स हैं तुम्हें, 2 और एक 1 डाउटफुल डिजिट्स, तो कितने हो गए? 3 ऐसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें। ठीक है, जैसे इसकी डेफिनेशन देखो, जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगी किसी भी मेज़रमेंट में। देखो इसकी डेफिनेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स in a measured value, number of digits in a measured value of number of digits in a measured value of a quantity, number of digits in a measured value of a quantity which represents that quantity accurately. Number of digits in a measured value of a quantity which represents that quantity accurately. मतलब जो भी जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स जो किसी भी मेजर, हमने कोई वैल्यू मेजर की किसी क्वांटिटी की, ठीक, तो जितने उसमें डिजिट्स हैं जो एकदम एक्यूरेटली उसको मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस क्वांटिटी, तो वो है उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे आपने किसी चीज़ का मास मेजर किया तो 5.5 kg है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 2, क्योंकि ये बता रहे हैं कि एक्यूरेट कितना है, 5.5 kg है। ठीक है, तो ऐसे ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसके कुछ रूल्स हैं फाइंड आउट करने के, कैसे फाइंड आउट करें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं किसी मेजर्ड वैल्यू में, ठीक है, मेजरमेंट में। तो इसके रूल्स डालो हेडिंग, तो ये है, आप नोट कर लो इसे। नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स दैट क्वांटिटी एक्यूरेटली मेजर कर, वो रिप्रेजेंट करेगी क्वांटिटी को। ठीक है, अब देखो रूल्स। फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, फर्स्ट रूल। तो फर्स्ट रूल क्या है?
ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जितने भी नॉन जीरो होंगे किसी भी मेजर्ड वैल्यू में, जितने भी नॉन जीरो होंगे वो सारे सारे सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे 2 4 3, तो इसमें 1 2, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तीनों नॉन जीरो, 1 2 3, तो 3 हो गए 3 SF। ठीक है। अब जैसे 2.98, इसमें भी 3 नॉन जीरो हैं। ठीक है, 3 नॉन जीरो हैं, मतलब क्या है? 1 2 3, तो 3 SF। अब जैसे 0.97, इसमें क्या है? इसमें भी 2 नॉन जीरो है, तो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 SF। तो ऐसे जितने भी नॉन जीरो आ जाएं कितनी भी किसी भी मेजरमेंट में, वो सारे सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है। अब सेकंड रूल, ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। जितने भी जीरो डिजिट्स हैं, किसी दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो आ जाएंगे सारे सारे क्या हैं? सिग्निफिकेंट हैं। जैसे 2003 है, तो 2002 और लास्ट में 3, उनके बीच में 2 जीरो आ गए ना, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किए जाएंगे। जैसे 2 4 3, तो यहाँ पे 1 2 3, लेकिन ये नॉन जीरो के बीच में है ये वाला जीरो, तो ये भी हो जाएगा सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। 4.032। ठीक है। इसमें क्या हो गया? ये भी जीरो आ गया इसमें, और नॉन जीरो के बीच में इसमें भी 4 हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0.79085। ठीक है, 5। तो 1 2 3 4, ये वाला जीरो नहीं लेंगे क्योंकि ये नॉन जीरो के बीच में नहीं है, तो ये वाला जीरो आ जाएगा। इसमें क्या हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। तो किन्हीं नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आ जाए वो सारे सारे सिग्निफिकेंट है। ठीक है। जीरो नॉन जीरो उनके बीच में जितने भी जीरो आ जाएं सारे सारे सिग्निफिकेंट हो गए। ठीक है। अब जैसे अगला रूल देखो, तीसरा रूल, all Nissan zero before non-zero are insignificant। किसी नॉन जीरो से पहले जीरो आ जाए वो सारे सारे इनसिग्निफिकेंट है। जैसे कोई भी आपने मेज़रमेंट ली 0.03 सेंटीमीटर, तो इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है तीसरा वाला, उससे पहले जो जीरो आ रहे हैं वो क्या है? इनसिग्निफिकेंट है। जैसे 0.004, तो इसमें क्या है? ये वाले लिए जाएंगे? नहीं लिए जाएंगे, केवल ये सिग्निफिकेंट फिगर है 1 SF, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। जैसे 2.004, ये वाले जीरो तो लिए जाएंगे, इसमें तो हो गए 4 सिग्निफिकेंट, लेकिन 0 0 0
3 4, इसमें क्या हो गया, 2 ही हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो जीरो नॉन जीरो से पहले आ रहे हैं दशमलव हो या ना, लेकिन नॉन जीरो से पहले जीरो हैं, वो सारे इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, बीच वाला, लेकिन दो नॉन जीरो के बीच वाला जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, अब जैसे अगला रूल क्या है, क्या है, एंडिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल, सारे सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। जितने भी डेसिमल के बाद जो भी जीरो आ जाएंगे, जैसे कोई चीज़ आपने मेजर की, डेसिमल लगाया, उसके बाद जो भी आ रहा है जीरो, वो सारे सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं। एंडिंग जीरो होने चाहिए, या कह लो ट्रेलिंग जीरोज़, ट्रेलिंग अच्छी किताब में ट्रेलिंग, एंडिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट हो जाएंगे सारे सारे। ठीक है, जैसे देखो 3.00, तो इसमें कितने हैं, एक ये सिग्निफिकेंट फिगर तो वही, और एक ये, क्योंकि ये क्या है, डेसिमल के बाद एंडिंग जीरोज हैं, तो जो डेसिमल के बाद आ रहे हैं जीरो वो सारे सारे सिग्निफिकेंट है। लेकिन नॉन जीरो से पहले जीरो, अगर यहाँ पर कोई जीरो लगा होता है, यहाँ मतलब दशमलव होती, तो वो क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट। डेसिमल के बाद आए एंडिंग जीरो हो, यहाँ पे कोई नॉन जीरो लगा दूँ मैं 2, तो ये वो हो जाएंगे सिग्निफिकेंट। लेकिन एंडिंग जीरोज होने चाहिए आफ्टर डेसिमल, तो यहाँ हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, जैसे 2.00, यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3000, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, एक तो ये। ठीक है, डेसिमल के बाद जो हैं वो होंगे इनसिग्निफिकेंट। लेकिन 30 के लिए तो हम श्योर है ना, हमने कहा था दशमलव डेसिमल से पहले जो है एक्यूरेट वैल्यू है ना, तो ये हो गई सिग्निफिकेंट फिगर। ये नहीं है, यहाँ पे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अरे हाँ, यहाँ भाई एक ही तो है सिग्निफिकेंट फिगर, देखो 3, ये तो एंडिंग जीरो है, तो यहाँ पे हो जाएगी 1 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ भी गलत बोल गया मैं, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगी 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ये तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। अभी और रूल है जो एंडिंग जीरोज होंगे वो इनसिग्निफिकेंट, लेकिन जो दो नॉन जीरो के बीच में होंगे वो सारे सारे सिग्निफिकेंट। भाई जो लास्ट में आया उसकी क्या वैल्यू है ना 4 वाला देखो, द पावर्स ऑफ 10 पे जो भी पावर्स लगी होंगी वो क्या होंगी, इनसिग्निफिकेंट। वो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगी। जो 10 पे पावर्स लगी हैं, 10 के ऊपर जो पावर्स लगी है वो क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। अब जैसे क्या होगा, जैसे मैंने आपने कोई वैल्यू मेज़र की और उसको 10 की पावर्स में उसमें आपने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या 10 की पावर्स में आपने उसको दर्शाया, तो जो 10 की पावर्स होगी वो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे 2.0 इंटू नहीं, सॉरी, एंडिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे ना, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ भी 3, यहाँ पे 4 हो जाएंगी। एक ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। भाई डेसिमल के बाद जो भी जीरोज आ रहे हैं वो तो सिग्निफिकेंट है ना, तो यहाँ पे वही 3 सिग्निफिकेंट, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, इंटू 10 टू पावर 3,
तो इसमें क्या है, जो 10 की पावर से वो तो इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन 2.000 जो है सॉरी, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, नॉन जीरो है, और आफ्टर डेसिमल एंडिंग जीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट है। तो दो हो गए, दो सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन ये नहीं होंगे, ठीक है। जैसे 5.30 इंटू 10⁻7, इसमें क्या है, ये तो सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, और ये एंडिंग जीरो है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे अब जो भी पावर्स हो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट होगी, ठीक है भाई। अब जैसे कोई प्योर नंबर हो, फिफ्थ रूल, जैसे कोई प्योर नंबर या क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उसके पास क्या होंगे, इन्फिनाइट होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई अगर आपने मेजर वो जो वैल्यू लिया आपने, वो अगर कांस्टेंट है या प्योर नंबर है, तो उसके क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। जैसे आपसे कहूँ स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आप कह दोगे एक नॉन जीरो है, बकाया 10 की पावर है, तो ये तो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी, तो आप कहोगे एक सिग्निफिकेंट फिगर है। या 0.0 होता तो आप कहते थे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये भाई एक्यूरेट वैल्यू है एकदम, इतनी एक्यूरेट है कि इसमें इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे आपसे कहें वाटर का जो वो होता है, वाटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वाटर का, अरे नहीं, जैसे आप कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। तो ये जो आ रही है वैल्यू, तो ये जो कांस्टेंट है इसके पास भी इन्फिनाइट है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके पास भी इन्फिनाइट है। तो अगर कोई कांस्टेंट है, जैसे एरिया ले लो आप, एरिया लिया आपने, क्यूब का लिया मान लो 6a², तो यहाँ पे जो 6 है, इसमें आप ये नहीं कहते कि एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये प्योर नंबर है यार, और हम लोग पता है बिल्कुल एक्यूरेट है 6, तो इसके बाद इनफाइनाइट, जहाँ पे प्योर नंबर है सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो जो प्योर नंबर है या कांस्टेंट उनके पास इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन देखो, जैसे ऐसे आप बताओ 0.0304, इसमें 3.04 इंटू 10⁻3, इसमें तीसरा 0.0334, इसलिए 3.009.00 इंटू 10⁻7। जैसे आप बताओ
ठीक है, इन सब के बताओ आप सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखो ये इनिशियल जीरो हैं जो भी हैं, ये इनिशियल जीरो है तो ये क्या हो जाएंगे इनसिग्निफिकेंट। लेकिन ये दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है तो ये हो जाएगा सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें देखो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है और ये नॉन जीरो के बीच में है जीरो, तो ये वाला 3, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये 10 की पावर तो ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी। ठीक है, इसमें देखो ये इनिशियल जीरो है, ये तो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट, और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें देखो ये तो सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो है, ये आफ्टर डेसिमल है तो ये सारे क्या हो जाएंगे सिग्निफिकेंट। 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और 10 की पावर क्या होती है इनसिग्निफिकेंट। अब यहाँ देखो 2 ये सिग्निफिकेंट है, और ये दो नॉन जीरो के बीच में ये जीरो है। देखो ये नॉन जीरो इनके बीच में तो जीरो, तो ये भी हो जाएगी सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये भी। और एंडिंग जीरो क्या होता है सिग्निफिकेंट, ये भी। तो कितने हो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप बता सकते हो। अच्छा तो आप ये बताना, आपको मैं एक सवाल देता हूँ क्वेश्चन। आपने मास मेजर किया 3 कौन सा वाला एक्यूरेट, आपने 3 तरह से मास को रिप्रेजेंट किया। आपने 3 kg को, ठीक है, 3 तरह से रिप्रेजेंट किया। एक 3 kg, दूसरा 3.0 इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है, तीसरा 3000 ग्राम, चौथा 3.0 इंटू 0.3 इंटू 10⁻⁴ ग्राम। अब इसमें से कौन सा एक्यूरेट है, बिल्कुल कौन सी बिल्कुल सही मेज़रमेंट है, तो आप बताओ। विद द हेल्प ऑफ शुरुआत में कुछ पॉइंट बताए थे, उनके हेल्प से आप बता सकते हो कौन सा वाला ज़्यादा एक्यूरेट है। तो आप इसको करना कमेंट। ठीक है, तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।